दोस्तों, आज मैं एक नए मुद्दे और नए विषय पे बात करने के लिए आया हूँ। मैंने एक बहन का एक वीडियो मैंने देखा। वो नया-नया चैनल बनाई है, एडवोकेट लिखती हैं खुद को और वो कहती हैं बच्चों से मिल कर के आई हैं। और 2-4 दिन पहले मैंने उनका वीडियो देखा था, तो वहाँ पर वो जो हैं, वो यूट्यूबर्स को बोल रही थी कि लोग सीमा की वजह से चैनल चला रहे हैं, वो अपना घर चला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। खुद को एक तरफ से ये कहती है कि वो सीमा के विरोध में है, फिर वो सीमा के सपोर्ट में बात करने लग जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मैसेज चाहती क्या है, ये बोलना क्या चाह रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और आज इनका मैंने देखा तो इसमें ये कह रही हैं कानून को लोग जानते नहीं हैं और सीमा के केस को ख़राब कर रहे हैं, कुछ भी वीडियो बना देते हैं। कानून को आप पढ़ रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बताइए। कानून को तो आप पढ़ रहे हैं, आप तो अपने आप को एडवोकेट बताती हैं, आप खुद को एडवोकेट बताती हैं ना। और लोगों से कहती हैं कि वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, सीमा के नाम से पैसे कमाते हैं। तो आप जब एडवोकेट हैं तो आपको इतना समय मिल जाता है कि आप YouTube पर आकर के वीडियो बनाओ। और वीडियो बनाते हो तो आपको सीधा आकर के आप सीधा वीडियो तो नहीं बनाते होगे, आप तो ज़रूर देखते होगे YouTube पर कि कौन सा मैटर चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नया है, क्या क्या कुछ है अपडेट, आप उस पर वीडियो बनाते होगे ना। आप जानना चाहते होगे, जानते होगे, उसके बाद वीडियो बनाते होगे, हर चीज़ को सर्च करते होगे। ऐसे तो आकर के नहीं आप वीडियो बनाने लग जाते होगे। चलो सारी बातें एक तरफ, लेकिन आपने ये कहा कि हम जब सीमा के घर गए तो सीमा ने बहुत अच्छे से बात किया। अच्छा, एक बात आप बताइए कि आपने ये कहा कि आपके लिए सिर्फ एक घुसपैठिया है, इलीगल घुसी है, उसके आगे पीछे की आपको स्टोरी, इसका मतलब कुछ भी नहीं पता है। इतने दिनों से लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आप नए नए आए हैं। मुझे तो लगता है आप इस मैटर में ही नए आए हैं, तभी आपको नहीं पता कि इस भगोड़ी ने क्या क्या कांड किए हैं। क्या यहाँ के इस देश के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे इसके खिलाफ? सही थंबनेल लगाएं, गलत थंबनेल लगाएं, जो भी लगाएं, इस मैटर को जिंदा रखा हुआ है यूट्यूबरों ने। यूट्यूबर्स की वजह से ही आज गुलाम हैदर को न्याय मिलने जा रहा है। आप तो कह देंगे कि गुलाम हैदर ही गलत है, गुलाम हैदर गलत है, मरता था, पिटता था, ये करता था, वो करता था, इसीलिए वो भाग कर के आ गई। यहाँ भी बहुत सारी औरतों के साथ अन्याय होता है। आज मैंने एक वीडियो देखा, बिहार की एक लड़की के साथ उसका बाप ही गलत कर रहा है, उसने वीडियो बना लिया चोरी से, वो भी एक पंडित गलत कर रहा है। ऐसे छुपे छुपे बहुत सारे मैटर हैं। तो क्या सारे विदेश भाग जाएंगे कि अपने ही देश में न्याय मांगेंगे? आप ही बताइए। आपको किसी ने कह दिया कि अपनी बेटी को पाकिस्तान भेज दो तो बड़ा बुरा लगा, और सीमा के सपोर्ट में जब बात करती हो आप, उस समय तो बड़ा मज़ा आता है आपको। क्यों? अगर आप सीमा के सपोर्ट में बात करोगे तो बोलेंगे ही, सीमा के सपोर्ट में जितने भी लोग बोलेंगे वो गाली खाएंगे ही खाएंगे। क्योंकि ऐसी महिला को कोई भी अपने घर में कभी भी भगवान से दुआ नहीं करेगा कि सीमा जैसी बेटी पैदा हो। अब तो मुझे लगता है कि कोई सीमा नाम रखना भी नहीं चाहेगा अपनी बेटियों का, जितना इस औरत ने गंदगी फैलाई है। आपको शुरू से सीमा का कैरेक्टर जानना चाहिए, शुरू से लास्ट तक। हम उसका क्या विश्लेषण करेंगे बताइए? आपको उसके बारे में खुद देखिए दुनिया भर। और आप कहते हैं कि लोग उसके बारे में बहुत गंदा वीडियो बनाते हैं, गाली देते हैं। चलो गाली देते हैं, ठीक है,
लेकिन मुझे लगता है कि ये गाली के लेवल से भी कहीं आगे है। इतना लेवल इसका नीचे है कि ये गाली का लेवल भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। इतना नीचे ये गिरी हुई औरत है, इतना नीचे। ये जब अपने देश की नहीं, धर्म की नहीं, अपने बाप की नहीं, अपनी माँ की नहीं, अपने भाई बंधुओं की नहीं, फिर भी आपको सिंपैथी है इसके साथ। और तो और दिन भर पाकिस्तान को गाली देती है और रात को कॉल पे बात करती है। मोमिन सर ने खुद दिखाया है, उसके चैट खुद मोमिन सर ने दिखाया है। अब तो आप मोमिन सर के बारे में एक दिन बोल रही थी कि मोमिन सर सब केस ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मोमिन सर को गलत क्यों बोला जा रहा है। तो आपको तो मोमिन सर पर यकीन है तब तो मोमिन सर पर यकीन है तो चलो हम लोग को भी यकीन है। तो उसी की बात में, उन्हीं की बात मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ही सारी चीज़ें प्रूव की हैं। उन लोगों ने कहा नेपाल में शादी की है, नेपाल गए मोमिन सर, वहाँ से पता लगाया कुछ शादी नहीं, कुछ नहीं है। फिर भी आप बोलोगे कि हाँ हम लोग सीमा के विरोध में क्यों बोलते हैं, क्यों उसको गाली देते हैं। तो आपको सीमा का कैरेक्टर खुद नहीं पसंद है या पसंद है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप उसको बोलिए कि वो गलत है या सही है। हमारे नज़र में तो वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि सीमा जैसी हमारे दूर दूर तक कहीं रिश्ते में भी कोई ऐसी औलाद पैदा हो, कोई ऐसी महिला आए, कोई नहीं। ना ही हम लोग सचिन के परिवार को अप्रिसिएट करते हैं कि उसने हाँ वाह बहुत बढ़िया काम किया है, एक मुसलमान को हिंदू बना दिया। क्या हम इतने पागल दिखते हैं? किसी का घरौंदा टूटेगा और हम लोग नाचेंगे, इतना हम लोग खुश हो जाएंगे? हम लोग ऐसे नहीं होते हैं कि किसी का घर टूटे और हम लोग जश्न मनाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपको YouTube से ज़्यादा ध्यान हटा करके आपको अपनी वकालत पर ध्यान देना चाहिए। आपको वकालत में कोई नहीं पूछता है तो यहाँ पर एडवोकेट लिख करके कानून झाड़ने आती हो आप? अपना कानून आप अच्छे से स्टडी करो, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। हम लोग इंसानियत के लिए लड़ते हैं, इंसानियत के लिए बोलते हैं, जज्बाती हैं। हम मानते हैं हम कानून नहीं पढ़े, लॉ नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप तो पढ़े हो ना। आप जब पढ़े हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए उस चीज़ को। आप यहाँ पर YouTube पर आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो मुझे तो एक समझ आपकी, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता है आप किसके तरफ हो। किसके तरफ हो आप? आपको तो बुरा लगता होगा, लेकिन मैंने आपको बहन कहा है तो मैं बहन ही बोलूँगा। आप हो सकता है कि आप अपनी मर्यादा भूल जाओ, गाली गलौज करो, कुछ भी कर सकती हो। मुझे अब मैं क्या बोलूँ, आपकी मर्जी है, आपका मुँह है। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं जो हैदर के सपोर्ट में हैं और सीमा हैदर के ख़िलाफ़ में हैं, तो मैं उन सब के साथ हूँ। और हैदर का सपोर्ट मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं अपने देश में इलीगल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इलीगल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर किसी तरह से हैदर के बच्चे आ गए हैं तो मैं उनको बस यहाँ से भेजने के लिए छोटा सा प्रयास करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आपको यूट्यूबर्स को गाली नहीं देनी चाहिए। भले आपने गाली नहीं दिया है, लेकिन आपने गलत बोला है कि वो लोग पैसे कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आप यहाँ क्यों आए हो? आपने तो खुद भी अपना चैनल को मोनेटाइज करके रखा हुआ है। क्यों किसी के टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हो? मत बनाओ। आप एडवोकेट हो तो आप यहाँ पर कानूनी जानकारियाँ दे सकते हैं। किसी के मैटर पे आप क्यों घुस रहे? नहीं घुसिए। बस मेरा छोटा आपसे निवेदन है, या जो समझिए
क्योंकि आप तो लॉयर हो। और लॉयर मतलब क्या होता है आपको तो पता ही होगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।